नमस्कार दोस्तों, मृत्यु का भय ये वीडियो अंत तक देखने का अनुरोध। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक के सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित को शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ था। अपने मरने की घड़ी निकट आता देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी ने महाराज को एक कथा सुनाने आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसने एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिया की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसीलिए झोपड़ी में एक ही ओर उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। कुल मिला के वो झोपड़ी बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरा और दुर्गंध भरा था। रहने का लायक नहीं थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठक, लेकिन उसने सिर छापने का और कोई आश्रय न देखकर उस बहेलिया से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने के लिए प्रार्थना की। बहेलिया ने कहा कि आश्रय के लिए राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोपड़ी की गंध ऐसे भा जाता है कि फिर वो उस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते और इसमें ही रहने की कोशिश करते हुए अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं आप किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की, बस सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देंगे। यहाँ तो संयोगवश भटकते हुए आया है, उसे तो सिर्फ रात काटनी है। तब बहेलिया ने राजा को वहां ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली करने की शर्त को दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसकी मस्तिष्क में ऐसे बस गई कि सुबह जब उठा
तो वही सबसे प्रिय लगने लगा। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा और बहरिया से वही ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा को उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवत, वह राजा कौन था? उसका नाम तो बताइए। मुझे वे तो मूर्ख जाना पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपने प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहां रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी महाराज कहा, हे राजा परीक्षित, बहुत बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही है। इस मलमूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपको आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रहा है, फिर भी आप मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग गया और वे बंधन मुक्त के लिए सहर्ष तैयार हो गया। वास्तव यही है सत्य। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन स्मरण करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे उस गंदगी भरी झोंपड़ी की तरह यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता है। ये कथा मेरी भी है, आपका भी है, सभी के लिए है। अतः प्रभु शरणम केवलम, प्रभु शरणम केवलम, प्रभु शरणम केवलम। नमस्कार।